हेलो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर का एक सेट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। उस पर रिव्यू भी आप लोगों का बहुत अच्छा गया है, लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं। इस पार्ट को भी ध्यान से देखिए, एनआईसी डीआरडीओ हर चीज़ में काम देगा। तो ये है आपका थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आराम से अच्छे से समझिए। क्वेश्चन है, ए कंपनी नीड्स टू डेवलप डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर फॉर वन ऑफ इट्स न्यूएस्ट inventions. The software is expected to have 4000 lines of code. इसको नोट डाउन कीजिए. The company needs to be determine the effort in person months needed to develop this software using the basic COCOMO model. The multiplicative factors for this model is given as 2.8. नोट डाउन कीजिए. For embedded systems, while the exponential factor is given as 1.20. Then what is the estimated effort in person months? पहला चीज़ तो ये कि कोकोमो मॉडल होता क्या है। अगर आप लोगों को इसके ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मैम कोकोमो मॉडल इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप वीडियो बना दीजिए तो बन जाएगा। अभी तो खैर पूरा प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व हो रहा है, तो हम लोग फोकस अभी सिर्फ पेपर पे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसका फार्मूलाज देखेंगे कि कैसे क्या करना है। ये हमारा साइंटिस्ट भी 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब ये प्रीवियस ईयर ऑलरेडी पूछा हुआ है। इसका आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ था, ये 4 डिजिट में। तो ऐसे ही ये तो देख के लग रहा है आप लोगों को ना कि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। तो जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से एक साइक्लोमेट्रिक ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछता है और एक ये कोकोमो मॉडल से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अभी देखिए इसका क्या होगा, द कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, इसका फुल फॉर्म है इज एन एल्गोरिथमिक सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल डेवलप्ड बाय बैरी बूम। उसके बाद क्या है, द मॉडल यूजेस ए बेसिक रिग्रेशन फार्मूला विथ पैरामीटर्स दैट आर डेराइव्ड फ्रॉम हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट डेटा एंड करेंट प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसका फार्मूला देखिए, एफर्ट अप्लाइड इक्वल्स टू ए बी के लॉग बी पर्सन मंथ। फिर उसमें वहीं पे हम क्या किए, ए बी के लॉग बी को हमने 2.8 इंटू 40 इंटू 1.20 से इंटू किया। ये फार्मूला था, उसको हमने अप्लाई कर दिया, तो हमारा ये आंसर निकाल के दिया है। तो यही है फार्मूला। इस बेसिस पे आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस फार्मूला को याद कर लीजिए कि क्या है। हमारा पर्सन बाय मंथ भी दिया हुआ था हमारा वहाँ पे, और के लॉग लाइन्स पर सेकेंड, वो लाइन वाला भी दिया था आपको, लाइन ऑफ कोड कितना है वो भी आपको गिवन था। तो वही आपको ये करना था। इसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे दिया गया कि कोकोमो मॉडल होता क्या है। तो हमारा आंसर क्या है, 234। तो चारों में देखते हैं किससे मैच कर रहा है। 234 इंटू 25 हमारा इसका आंसर है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हाँ, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट का ही है। तो लास्ट ईयर पूछा गया था, 17 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायर्ड इन अ गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस डॉक्यूमेंट। पार्ट 1 में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको दिया गया था कि एसआरएस मॉडल क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है। जैसे हम और आप लेकर कमांड लेके जाते हैं कि देखिए मेरे को ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसके लिए फिर प्लानिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बताया जाता है, मतलब क्या क्या चीज़ चाहिए होगा, कितने में बनेगा, मतलब एक तरीके से उसका डॉक्यूमेंटेशन फाइल किया जाता है। इंजीनियर्स बैठ के बनाते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन में है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमको नहीं चाहिए होता है, चाहिए होता है बिल्कुल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए होगा, ऐसा थोड़ी होता है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए होता है, गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए होता है, एल्गोरिथम फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन जी ये नहीं चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में आप बुकिश लैंग्वेज में लिखते हैं, मतलब आप बताते हैं अपना नीड क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं, कोडिंग वोडिंग इसमें आप नहीं लिखते हैं अभी। तो वही बोल रहा है कि एल्गोरिथम वगैरह नहीं लिखा रहता है। द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज ए रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फॉर ए सॉफ्टवेयर सिस्टम इज ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम टू बी डेवलप्ड एंड मेनी इंक्लूड एसेट यूज केसेस दैट डिजायर इंटरेक्ट्स द यूजर विल हैव विद द सॉफ्टवेयर। मतलब जो अभी बताया गया है वही। इन एडिशन इट कॉन्टेन्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इम्पोजेड कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन। इसमें यही सब चीज़ चाहिए होता है। एंड एसआरएस डॉक्यूमेंट शुड क्लियरली डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट्स ऑफ द सिस्टम, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसका आंसर वही होगा कि हमको वो एल्गोरिथम नहीं चाहिए होगा,
तो आंसर हमारा लास्ट वाला है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। पार्ट 1 को भी देख लीजिए, वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। A DFD that can be used to plan or record the specific makeup of a system is called level 0, level 1, level 2 और level 3। पहले तो आपको ये जानना होगा कि DFD होता क्या है। ये टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट में पूछा गया था 2018 में, मतलब प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, लास्ट वही एग्ज़ाम हुआ है। तो आपका DFD का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि लेवल 0, 1, 2, 3 क्या होता है। आइए हम आपको इसमें थोड़ा बेसिक बता देते हैं कि लेवल 0, 1, 2, 3 DFD होता क्या है, फिर आप लोग आंसर गेट आउट कर लीजिएगा इससे, कि फाइंड आउट कर लीजिएगा कि क्या है ये। लेकिन देखिए बहुत अंतर नहीं होता साइंटिस्ट भी और टेक्निकल असिस्टेंट के पेपर में। और दूसरी चीज़ की जैसे अभी एक उधर सॉल्व किया गया है पार्ट 1 वाला, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। नीचे बच्चों ने कमेंट किया है कि मैम ये वाला ट्यूटोरियल बना दीजिए। हाँ, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि बिल्कुल आपने जो भी बताया है वो ट्यूटोरियल्स बनेंगे, बहुत जल्द बन के अपलोड होंगे। आप आगे की वीडियोस पढ़िए, क्वेश्चंस मैं जो अपलोड कर रही हूँ उसको नॉलेज गेन कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने कहा है तो वो चीज़ बनेगा। और जिन बच्चों को आगे भी चाहिए तो वो नीचे मुझे कमेंट करें। आइए, 0 लेवल DFD क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। इट्स डिजाइन टू बी एन एब्स्ट्रैक्शन व्यू showing the system as a single process with a relationships to external entities. It represents the entire system as a single bubble with input and output data indicating the incoming and outgoing arrows। मतलब ये सिंपली आपको एक डायग्राम बता देता है, इसमें कुछ एक ही पेज में चाहता है बताना। जैसे पैसेंजर है, रेलवे रिजर्वेशन है, एडमिन है, आपको ये व्यू बता दिया कि देखिए भाई इसमें ये काम हो रहा है। इंटरनली आपको कुछ बता नहीं रहा है, बस बता रहा है कि इनका काम क्या होता है, रिजर्व करना होता है, टिकट इन्फॉर्मेशन देना होता है, कैंसिलेशन होता है। लेकिन 1 लेवल में क्या होता है, इसी को और डिस्क्रिप्टिव वे में बताता है, आपको 2 लेयर में बताया जाता है। ये तो आपको एक ही लेवल में, 0 ही लेवल में आपको निपटा लिया गया है। देखिए, इन 1 लेवल DFD कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इज ए decomposed into multiple bubbles processes. In this level we highlight the main function of the system and break down the high level process of 0 level DFD into sub processes। इसमें क्या था, रिजर्वेशन स्टोरेज को, फिर रिजर्वेशन प्रोसेस को, फिर पैसेंजर से किया, फिर डाउन स्टोरेज, अप स्टोरेज, इंक्वायरी, टिकट जनरेशन प्रोसेस किया, रिपोर्ट टू एडमिन किया। आपको वो इमेज और ये इमेज में कुछ डिफरेंस पता चला? वो एक ही लेवल में, 0 लेवल में ही काम को कंप्लीट कर दिया था, लेकिन ये इसको 1 लेवल में कंप्लीट कर रहा है। मतलब आपको और डिटेल्स पता चल रहा है इन डीप। तो ये था 1 लेवल हमारा। अब हम लोग आते हैं अपने 2 लेवल पे, DFD लेवल 2, DFD 2, ठीक है। तो वो क्या है, वो और मल्टीपल लेयर्स में होते हैं, डिफरेंस कुछ नहीं होता है। वो 2 लेवल DFD गोज़ 1 स्टेप डीपर इनटू पार्ट्स ऑफ 1 लेवल DFD। मतलब 1 लेवल DFD से एक लेवल और ये नीचे जाता है टू प्लान और रिकॉर्ड द स्पेसिफिक नेसेसरी डिटेल अबाउट द सिस्टम्स फंक्शन। जैसे देखो, रिपोर्ट रिजर्वेशन प्रोसेस में फिर सर्चिंग हुआ, कैंसलेशन प्रोसेस हुआ, वेटिंग प्रोसेस हुआ। मतलब इसको और डीप में, डिटेल्स में आपको लेके गया, 1 लेयर और डीप लेके जाता है। जैसे इसमें इंक्वायरी का प्रोसेस हो रहा है, क्वायरी प्रोसेस हो रहा है, पैसेंजर का हो रहा है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यही था इसका थोड़ा बहुत व्यू पॉइंट जो हम लोग ले रहे थे। थोड़ा बहुत गया होगा आप लोगों को कि मतलब तीनों में डिफरेंस क्या है, किसको कितना डीपर ले जाते हैं, किस में कितना इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, कौन सा कितने मल्टीपल लेयर्स में होता है, यही सब चीज़। तो फिर आइए हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा हमारा। थोड़ा और डीप में हम लोग एक व्यू पॉइंट लेते हैं, उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग लेते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन, अभी तो हम लोग देख रहे थे कि तीनों का लेयर क्या होता है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग देखते हैं क्या होता है। ए लेवल 2 डेटा फ्लो डायग्राम ऑफर्स ए मोर डिटेल्ड लुक एट द प्रोसेस दैट मेक अप एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैन अ लेवल 1 DFD डज इट। फिर उसके बाद क्या है, हायर लेवल DFDs कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोर स्पेसिफिक लोअर लेवल DFDs विथ डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अनलेस द डिजायर्ड लेवल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज अचीव्ड। मतलब क्या है, हायर लेवल DFDs, मतलब DFD 2 के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा DFD 1 से, DFD 1 के पास ज़्यादा होगा DFD 0 से। तो वही बोला है, जितने डेप्थ में जाएंगे उतना आपको डिटेल लुक मिलेगा उसके बारे में, उस DFD के बारे में मिलेगा। मतलब आपको, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, उस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको एक छोटा सा ओवरव्यू ही दिया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, जितना आप डीपर जाइएगा, जितना DFD के लेवल पे जाइएगा, उतना आपको इंटरनल उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो वही चीज़
इसमें समझाया गया है आप लोगों को। ये क्या है, हायर लेवल DFDs कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू मोर स्पेसिफिक लोअर लेवल DFDs विद अ डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा DFD लेवल 2। ठीक, अब आइए हम लोग अपने नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी, जो क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही पूछा गया है। अभी DRDO का भी एक साइंटिस्ट बी का फॉर्म आया है, जो बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से सुने, DRDO साइंटिस्ट बी का भी पोस्ट आया है, जो कि NIC साइंटिस्ट बी की पोस्ट जैसा ही है, ये भी गवर्नमेंट है, उसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो आपको हम वो वीडियो मिल जाएगा कि उसमें कैसे है, क्या सिलेबस है, तो वो भी आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इन व्हाट मॉड्यूल multiple instances of execution will yield the same result even if one instance has not terminated before the next one has begun। इसमें क्या होता है, नॉन रीयूजेबल मॉड्यूल, सीरियली यूजेबल, रीइंट्रेबल मॉड्यूल, रिकर्सिव मॉड्यूल। कौन सा ऐसा मॉड्यूल होता है, इन व्हाट मॉड्यूल मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ एग्जीक्यूशन विल yield the same result even if one instance has not terminated before the next one began। ऐसा कौन सा मॉड्यूल मेथड है जिसमें सारे मॉड्यूल्स जो है एग्जीक्यूशन के बाद सेम रिजल्ट देते हैं, इंस्टेंसेस ऑफ एग्जीक्यूशन विल yield द सेम रिजल्ट इवन इफ वन इंस्टेंस हैज़ नॉट टर्मिनेटेड बिफोर द नेक्स्ट वन हैज़ बिगन। मतलब जिसमें वन टर्मिनेट नहीं करता है दूसरे, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे मॉड्यूल्स एक साथ टर्मिनेट करें, इसमें अगर एक मॉड्यूल टर्मिनेट नहीं भी करता है तो दूसरा मॉड्यूल टर्मिनेट कर जाता है। और क्या बोल रहा है कि इसके सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो सेम रिजल्ट्स ही yield करते हैं। इस ऐसे किस टाइप के मॉड्यूल को हम कहते हैं, मतलब वही पूछ रहा है, नॉन रीयूजेबल मॉड्यूल, सीरियली यूजेबल, या तीसरा है रीइंट्रेबल मॉड्यूल, और चौथा है रिकर्सिव मॉड्यूल। ऐसा कौन सा मॉड्यूल होता है, तो इस चीज़ को पॉइंट आउट करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये शायद आप लोगों ने कुछ नया देखा होगा। ये भी प्रीवियस ईयर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है ये सवाल, और इसमें साइंटिस्ट बी में पूछा गया है, टेक्निकल असिस्टेंट पे नहीं पूछा गया है। और अब चलिए इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं कि क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, भाईचारों क्या चीज़ है, थोड़ा न्यू टर्म्स है इसमें, आइए देखते हैं। ए नॉन रीयूजेबल मॉड्यूल क्या होता है, पहले ये देखते हैं। कैन ओनली बी लोडेड फॉर वन टास्क, the code is assumed to be self-modifying, data and code are in the same load module। ठीक है, a reusable module can be used by a second task when the first is finished with it। Generally the module will acquire its own data space dynamically। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अपना देखते हैं नेक्स्ट टर्म। A reintable load module does not modify itself. Only one copy of the load module is loaded to satisfy the requirements of any number of the tasks in a job step। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि हर मॉड्यूल का अलग अलग जवाब होना ज़रूरी नहीं है। एक ही कॉपी किसी मॉड्यूल का अगर लोड कर दिया जाए तो ये सेटिस्फाई करता है हमारे पूरे जॉब को। और दिस मीन्स दैट इवन though there are several tasks in the job step and each task concurrently uses the load module, the only central storage needed is the area large enough to hold one copy of the load module plus a new bytes of the central blocks। तो ये हमारा बिल्कुल हमारे क्वेश्चन से मिलता जुलता जवाब है कि हमको सिर्फ वन मॉड्यूल के आंसर से ही सेटिस्फाई हो जाएगा हमारा पूरा जॉब स्पेसिफिकेशन। तो हमारा आंसर यही होगा, रीइंट्रेबल मॉड्यूल इज आवर आंसर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही है। आई नो थोड़ा सेशन हम लोग का लार्ज हो रहा है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं, तो आराम से पढ़ाई कीजिए, आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ज़रूरी पड़े तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपका 1 या 2 वीडियो में आपका पूरा प्रीवियस ईयर कवर हो रहा है, आपको एक आइडिया मिल रहा है, तो ये एक अच्छा मौका है आप लोगों के लिए चीज़ों को समझने के लिए। फिर क्या है, रिलेशन ऑफ कोकोमो मॉडल एज क्या होता है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, ए इंटू के लॉग का पावर 6, के लॉग का पावर 5, के लॉग का पावर 7, ऐसा तो कुछ हम लोगों ने अभी सॉल्व किया नहीं है। आपने तो अभी फार्मूला भी देखा है और न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है, तो मुझे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है उसमें कोई ऑप्शन में। ये भी साइंटिस्ट बी के क्वेश्चन में है,
बच्चे इसमें तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए इसका क्या है, द बेसिक कोकोमो मॉडल एस्टिमेशन टेक द फॉर्म एफर्ट अप्लाइड ए बी के लॉग बी मैन बाय मंथ पर्सन बाय मंथ। डेवलपमेंट टाइम के लिए कौन सा फार्मूला है, सी बी एफर्ट अप्लाइड डी बी मंथ्स पीपल रिक्वायर्ड। तो ये है फार्मूला उसका, वो का पावर 3 नहीं था, लाइन ऑफ कोड का पावर 3 4 5 7 ये सब नहीं है, हमारा होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कोकोमो मॉडल से सब रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, फार्मूलाज भी बार बार आस्क होते हैं इसरो DRDO NIC के एग्ज़ाम में। अब तो गेट से हटा दिया गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आइए हम लोग देखते हैं। ऑन एन एवरेज द प्रोग्रामर मंथ्स इज गिवन बाय 3.6 इंटू केलॉग का पावर 1.2। इफ सो ए प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड 1000 सोर्स इंस्ट्रक्शंस वेल रिक्वायर्ड, कितना ज़रूरत होगा उसको। अगर हमें गिवन है हमारा, इसमें तो बहुत सारे केसेस को गिवन ही कर दिया है, आपको बस इसको फाइंड आउट करके निकालना है। तो वही पूछ रहा है कि ये कितना आपको, इफ़ सो ए प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग 1000 सोर्स इंस्ट्रक्शन विल रिक्वायर्ड, अगर आपको दे रहा है ऑन एन एवरेज द प्रोग्रामर मंथ्स इज गिवन बाय 3.6 इंटू केलॉग का पावर 1.2। इफ सो, अगर ऐसा दिया है तो ए प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग 1000 सोर्स इंस्ट्रक्शन विल रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस हम लोग को कोकोमो मॉडल से बार बार मिल रहे हैं। अभी इसी सेशन में ये तीसरा सवाल है जो कि कोकोमो मॉडल से है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, या DRDO हो NIC हो, जो भी एग्ज़ाम हो उसके लिए ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। गिवन ए प्रोग्रामर मंथ्स इज गिवन एज 3.6 इंटू केलॉग का पावर 1.2 एंड लाइन्स ऑफ कोड आर 1000 इक्वल्स टू 1K। तो क्या हो गया, 3.6 लाइन्स ऑफ कोड, ये लाइन ऑफ कोड दिया हुआ है 1 और 1.2, यहाँ पे केलॉग की जगह पर हमको 1000 रखना था, 1K तो 1, तो हमारा क्या हो गया, सिंपली हमने क्या किया, लाइन ऑफ कोड को किया और 3.6 आ गया हमारा पर मंथ। ठीक है, तो आंसर बहुत सिंपल था, बस आपको जानना है कि फार्मूला में किस चीज़ को क्या कहते हैं। सिंपल है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 3.6 पर मंथ। क्लियर। अब और भी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, तो आई थिंक 1 या 2 सेशन और लगेगा, मोस्टली एक सेशन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिनको ट्यूटोरियल्स भी जानना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कमेंट कीजिए, क्योंकि फिर ट्यूटोरियल्स भी बनाना है, तो कौन कौन से टॉपिक पे बनाना है या पूरा कवर करना है, किस हिसाब से करना है, अच्छे ढंग से आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आगे भी जुड़े रहिए हम लोगों से। नए यूज़र सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।